थेट शिर्डीमध्ये जाऊयात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बोलतायत. हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बारीकी से पूरे चुनाव की व्यवस्थापन किया, कार्यकर्ताओं में हौसला बला, हमारे श्रीमान बावनकुळे जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, आगे आओ भाई। रवि कहां है? अरे जोर से ताली बजाओ रवि के लिए। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान रवि जी, मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और आज इस पंडाल में आए हुए ये महाविजय के शिल्पकार, ऐसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मेरा लाख लाख प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आज विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने घनघोर अंधेरी रात में सूर्योदय होने वाला है इसकी भविष्यवाणी की, हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को दिग्विजय कराकर पूरी दुनिया में विजय प्राप्त कराई। इस स्वामी विवेकानंद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जिजाऊ की भी जन्म जयंती है। हम सब, पूरा देश युगों युगों तक जिजाऊ का ऋणी रहेगा कि न केवल उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, एक बाल शिवा को हिंदू धर्म उद्धारक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने का काम किया। वो जिजाऊ को भी मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। अहल्याबाई होलकर, पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने, मुगलों ने, आक्रांताओं ने जहां जहां विनाश छाया था, वहां फिर से हमारे धर्म स्थानों को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम किया। उनकी भी ये जन्मभूमि है। पुण्य श्लोक अहल्याबाई को भी मैं प्रणाम करता हूं और साईं की नगरी में आया हूं। श्रद्धा और सबूरी के दो सूत्र से पूरे देश भर के कई दुखी लोगों के जीवन में नया प्रकाश, नया विश्वास और धैर्य को जन्म देने वाले साईं बाबा के स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये महाराष्ट्र हमेशा से देश का नेतृत्व करता रहा। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, तिलक महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, श्री राजगुरु वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, न जाने कितने कितने अनगिनत लोगों ने हर समय पर देश के लिए बलिदान देना और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहने का संदेश दिया। ये महाराष्ट्र की पुण्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और बार बार प्रणाम कर कर ये सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज महाराष्ट्र के महाविजय के बाद पहली बार हम सब एकत्रित आए हैं। आप सबको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है।
आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए? इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई, परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर, बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं जब आया था 9,500 कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। मैंने कहा था कई चुनाव ऐसे होते हैं जो राज्य को असर करते हैं और कई चुनाव होते हैं जो देश की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, 25 साल के बाद इतिहास साक्षी बनेगा। आपका महाराष्ट्र का महाविजय वो देश की राजनीति को फिर से पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। और ये महाविजय का शिल्पकार अगर कोई है तो मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे कार्यकर्ता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता को भी, समस्त देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार इस देश में सिद्धांतों की राजनीति चलेगी ये तय कर दिया। आपने फिर एक बार परिवारवादी राजनीति करने वालों को मुंह पर जोरदार चांटा लगाकर परिवारवाद को नकारने का काम किया है। और सबसे विशेष धन्यवाद मेरे महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं का और किसान भाइयों का मैं मानना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विजय के कई मायने हैं। एक चित्र मैंने देखा था, शरद पवार जी के पीछे एक बड़ा मैप था। वहां नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण, वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट विदर्भ, ईस्ट विदर्भ, मराठावाड़ा और मुंबई, ये सभी क्षेत्र बताए थे। और शरद पवार पत्रकारों को समझा रहे थे क्या क्या होगा। अब मैं शरद पवार जी को समझाना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ। नॉर्थ महाराष्ट्र में 22 में से 21 सीट हमारी अगाड़ी जीती है भाई। कोंकण में 17 में से 16 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र में से 26 में से 24, वेस्ट विदर्भ में 17 में से 15,
ईस्ट विदर्भ में 29 में से 22, मराठावाड़ा में 20 में से 19 और मुंबई में 17 में से 15 सीटें जीतने का काम आप सभी ने किया। आप सभी ने, कहीं किसी का टिकट कटा, कहीं किसी की महत्वाकांक्षा का पोषण नहीं हो पाया, फिर भी हमारे दोनों साथी दलों के लिए कमल को ही सर्वस्व मानकर शिवसेना और एनसीपी को भी जिताने का काम किया है और गठबंधन धर्म को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए भी आपको बार बार बधाई देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी ही सच्ची एनसीपी है, वो तय कर चुका है। और जिन्होंने धोखा और विश्वासघात की राजनीति शुरू की वो शरद पवार जी, और अंतिम धोखा जिसने दिया वो उद्धव ठाकरे जी। दोनों को घर पे बिठाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार मोदी जी की विकास की राजनीति को उस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को महाराष्ट्र मानता है, इस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी 24 गया है। 24 का साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बड़ा सुकनवंता साल रहा है। 24 के साल में ही हमारे नेता मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। 24 के साल में ही हमने हरियाणा में लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करी। 24 के साल में ही आंध्र प्रदेश में पहली बार एनडीए जीता। 24 के वर्ष में ही पहली बार ओडिशा में पूर्ण बहुमत की कमल फूल की सरकार बनी। 24 में फिर तीसरी बार सिक्किम में एनडीए जीत कर आया और 24 में फिर एक बार महाराष्ट्र में तीसरी बार हमें जनादेश मिला है। ये 24 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा जब भी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा। मगर हम थकने वाले लोग नहीं। हम सब जानते हैं हमारे पार्टी के काम करने का आधार संगठन होता है। हमारे चुनाव की जीतने की नींव हमारा मजबूत संगठन है। बूथ पर हमारा योद्धा जो है वो ही हमारा सेनापति होता है। और भाइयों बहनों, चुनाव के कारण महाराष्ट्र में संगठन पर्व थोड़ा देरी से शुरू हुआ है। मैंने अभी मंच पर अध्यक्ष जी से पूछा, बावनकुळे साहब ने बताया 40 लाख सदस्य बने हैं, 1.5 करोड़ बनाने हैं। मगर आज मेरे सामने कार्यकर्ताओं का सागर बैठा है। मैं आपको करबद्ध विनंती करने आया हूं, एक भी बूथ ऐसा न हो जहां 250 से कम सदस्य हो। ऐसी भारतीय जनता पार्टी बनानी है भाइयों। ऐसी जहां पर आने वाले 1.5 महीने में जी जान लगाकर न केवल 1.5 करोड़ का लक्ष्य, हर बूथ में 250 सदस्य का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी का व्याप समूचे महाराष्ट्र के अंदर, एक एक बूथ के अंदर, एक एक शक्ति केंद्र के अंदर, एक एक तहसील के अंदर आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। और इसी वर्ष के अंदर मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर समेत सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सभी नगर परिषद,
और सभी जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है। विरोधियों को एक भी जगह बैठने की न मिले, इसकी चिंता आप सभी को करनी है। भाइयों बहनों, विकास की चेन तभी संपूर्ण होती है जब पंचायत से पार्लियामेंट तक आप भगवा लहरा दो, तभी विजय होती है, तब तक विजय नहीं होती। पंचायत के अंदर भी भाजपा, तहसील जिला में भी भाजपा, म्युनिसिपालिटी में भी भाजपा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भाजपा, महाराष्ट्र में भी भाजपा, देश में भी भाजपा। पंचायत से पार्लियामेंट तक हर जगह विजय का सूत्रधार बनने के लिए आज आपको बुलाया है। आभार तो मानना है, परंतु आगे का काम भी दिखाना है, आगे का काम भी बताना है। मुझे बताओ, सारे महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता स्थानीय चुनाव में हर एक यूनिट एनडीए जीतेगा क्या? जोर से बोलो भाई, जीतेगा। जोर से बोलो, जीतेगा। साई नगरी में हम संकल्प कर कर जाते हैं कि एक एक इकाई भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये संकल्प ले रहे हो क्या? सदस्यता 1.5 करोड़ पार कर जाएगी क्या? भाइयों बहनों, हम आगे पर कभी कोई हमारे साथ विश्वासघात न कर पाए, ऐसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी चाहिए। एक अजय भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने करना है। इस सदस्यता अभियान विदर्भ हो या उत्तर महाराष्ट्र, मराठावाड़ा हो या पश्चिम, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक और बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, सभी ने अपनी ताकत इस संगठन पर्व के अंदर झोंकनी है। सभी ने बूथ की रचना करते वक्त लाडली बहनाओं को सदस्य बनाना है, हमारे किसान भाइयों को सदस्य बनाना है और राष्ट्र प्रथम की, जन कल्याण प्रथम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। मैं देवेंद्र जी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने तय किया था कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना, जल युक्त शिवार बनाकर इसकी शुरुआत की और अब दूसरी पूरी टर्म देवेंद्र जी को मिली है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी मिलकर महाराष्ट्र के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। शरद पवार जी इतने साल किसान नेता रहे, कोऑपरेटिव नेता रहे, देश के मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। किसानों की आत्महत्या से आप महाराष्ट्र को मुक्त नहीं करा पाए। मैं आज कहकर जाता हूं, अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी मैंडेट लेने आएगी, देवेंद्र फडणवीस सरकार हर किसान के खेत में पानी पहुंचाकर आएगी, पानी पहुंचाकर। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, अन्य कोई दल नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये कर सकता है और नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारी योजनाएं भी बनाई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार, हमारा पार्टी, इसकी परंपरा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। मैंने अभी अभी हमारे विरोधियों का इंटरव्यू सुना, कैसे पूरा करोगे? भाई अब आपका काम देखने का है, देखते रहो,
जो जो कहा है वो सब पूरा करेंगे, इसमें किसी को भी सको सुबह रखने की जरूरत। भाइयों बहनों, हमने अनगिनत वादे 14 से 24 में देश की जनता को किया, हर वादा पूरा किया। कल ही रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है, कल ही पूरा। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और मोदी जी ने 22 जनवरी को ये वादा पूरा कर दिया था। कल ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल हुआ है। हमने धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। हमने वादा किया था गरीब कल्याण का, 60 करोड़ गरीबों को घर, गैस, बिजली, अनाज, पानी और इसके साथ में 5 लाख रुपए का इलाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। परंतु मित्रों, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेनापति बापट की एक काव्य पंक्ति, उसका कुछ हिस्सा मैं कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र बिना राष्ट्र गाड़ा ना चले, महाराष्ट्र के विकास के बगैर देश का विकास असंभव है। इस सेनापति बापट कहकर गए हैं और महाराष्ट्र से भी इसका आगे बढ़ने का काम होता है। मित्रों, महामार्ग, समृद्धि मार्ग, शक्तिपीठ हाईवे, पुणे मेट्रो, पुणे का दूसरा हवाई अड्डा, गढ़चिरौली की स्टील फैक्ट्री, नवी मुंबई का हवाई अड्डा, मुंबई मेट्रो का विकास, दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर और संभाजी नगर में ऑरिक सिटी, जालना ड्राई पोर्ट, सांगली प्रस्तावित ड्राई पोर्ट, ये सारे काम आप हिसाब करते रहना। जो सवाल खड़े करते हैं, इस 5 साल में जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, इन्वेस्टमेंट में भी महाराष्ट्र आगे हैं और आज ये विजय जो आपने प्राप्त करी है, इसके बाद देश भर का कार्यकर्ता नए विश्वास के साथ है। और इंडी अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त करा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विजय लेकर आगे बढ़ रही है। और महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 24 का अंत करने का काम महाराष्ट्र भाजपा ने किया और 25 के विजय की शुरुआत दिल्ली भाजपा करने वाली है, ये सुनिश्चित है। और भाइयों बहनों, यहां पर जब मैं आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये देश दुनिया में 1 नंबर का देश बने। हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, पूर्ण विकसित राष्ट्र हो,
सुरक्षित राष्ट्र हो और शिक्षित राष्ट्र हो, इस संकल्पना लेकर आगे बढ़ना है। परंतु मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, विकसित महाराष्ट्र के बगैर विकसित भारत बन ही नहीं सकता, क्योंकि विकास का नेतृत्व हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र ने किया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में मेरे सामने बैठा हुए कार्यकर्ताओं का महासागर जी जान लगाकर हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करें। मेरे सामने बैठा हुआ एक कार्यकर्ताओं का महासागर जी जान लगाकर एक एक सीट एनडीए जीते, एक एक सीट भाजपा जीते, इसके लिए परिश्रम कर स्थानीय इकाई में सभी का सभी जगह सुपड़ा साफ करने का काम करे। और आने वाले दिनों में हम मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक ऐसी अजय भारतीय जनता पार्टी बनाएं कि जिसके सामने कोई विश्वासघात करने का साहस न करे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, फिर से एक बार ये प्रचंड विजय जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये सिर्फ मैं भाषण के लिए नहीं कहना चाहता, मैं मन से मानता हूं इसके शिल्पकार आप लोग हैं। मैं चुनाव के पहले आपको मिलने आया था, सभी क्षेत्रों में गया था, ढेर सारे असमंजस कंफ्यूजन को निरस्त कर मोदी जी के हाकल पे, देवेंद्र की हाकल पे आप लोग निकल पड़े, हाथ में भगवा झंडा लेकर, भारत माता की जय का जयकारा लेकर, और दुश्मन को अपने घर तक पीछे खदेड़ कर आए हैं। आप लोग करोड़ों करोड़ों बधाई के पात्र हो, अनंत अनंत बधाई के पात्र हो। फिर से एक बार समस्त महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, ऐसे सभागार में बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक नमन करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विजय की हमारी यात्रा शुरू रहेगी और महाराष्ट्र में भी अजय भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगीतांनी कार्यक्रमाची सांगता होणार। तर शिर्डी इथल्या भाजपच्या महाअधिवेशनातनं अमित शहा यांचं हे भाषण।